नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोराइसिस के पेशेंट अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस दौरान उन्हें अपने आहार में कैसे बदलाव करने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अब आपको पता चल गया होगा कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। लेकिन इसके साथ साथ सोराइसिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी है, यानी इसमें आपके स्किन के पैचेस में आपको हल्की सी सूजन देखने को भी मिलती है। इसके साथ साथ इसमें आपको बर्निंग सेंसेशन और खुजली बहुत ज़्यादा महसूस होती है, जो कि बहुत पेनफुल हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको जब सोराइसिस होता है दिखाई देते हैं। तो जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आपको कोशिश यही करनी होती है कि जो आपकी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, यानी सूजन बढ़ाने वाले खाने को आपको नहीं खाना है और ऐसे खाने को आपको खाना है जो सूजन कम करने में मदद करे। इसके साथ साथ आपको अपने खाने में इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि कोई भी ऐसी चीज ना खाई जाए जिसकी वजह से खुजली और ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि नमक। नमक एक ऐसा मसाला है जो आपकी खुजली भी बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा सकता है। और अगर हम इंडियन स्टाइल में खाने की बात करें या कहीं भी खाने की बात करें, सब्जी बनाने की बात करें, तो सब्जी में नमक बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप नमक की मात्रा को कम नहीं कर रहे हैं तो ये आपके सोराइसिस को बढ़ा सकता है, उसमें खुजली बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपको अपनी डाइट में, अपने आहार से नमक की मात्रा को बहुत कम कर देना है। इसके साथ साथ जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला कम रखें, क्योंकि ज्यादा मसालों की वजह से भी आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है, उसमें आपको बहुत ज्यादा खुजली महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ खासकर गरम मसाला आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको ऐसी चीजें खानी है जो आपके पेट को ठंडा रखे, आपके शरीर को ठंडा रखे, क्योंकि अगर आप गर्म चीजें खाते हैं तो आपके पेट में गर्मी बनेगी और जो पेट में गर्मी बनेगी वो आपको बर्निंग सेंसेशन के रूप में अपने सोराइसिस पैचेस में देखने को मिलेगी। ये गलती नहीं करनी है। इसके साथ साथ अब ठंडी चीजों से मतलब ये नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए, आप खट्टे फलों का जूस पीने लग गए या फिर आप नींबू पानी पीने लग गए, क्योंकि अगर आप ऐसा भी कर रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि ये चीजें आपके सोराइसिस के एग्रीवेशन को बढ़ाती हैं। खट्टी चीजों से भी सोराइसिस बिगड़ता है। जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो कोशिश करें इन चीजों को भी अवॉइड करें। इसके साथ साथ आपको ज्यादा मात्रा में मीठा भी नहीं खाना है, क्योंकि मीठा खाने की वजह से आपका वेट पुट ऑन हो सकता है और इसके साथ साथ आपके सोराइसिस में आपको एग्रीवेशन देखने को मिल सकते हैं। अब कई लोगों के मन में सवाल आया होगा, सारी चीजें तो मना कर दी, नमक मना कर दिया, मीठा मना कर दिया, खाएं तो खाएं क्या। अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, या तो आप इनकी मात्रा बहुत कम कर दें या फिर इनको मॉडरेट फॉर्म में खाएं। जैसे कि आज आपने नमक की मात्रा कम रखी है तो अगले दिन आप बिल्कुल नमक हटा दें अपनी डाइट से। इस तरीके से भी आप खाएंगे ना तो आप देखेंगे आपके सोराइसिस में आपको एग्रीवेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सब्जियों की। तो सब्जियों में जैसे खट्टी सब्जियां होती हैं, जैसे आपका टमाटर है, ये नहीं खाना है। आपको बैंगन नहीं खाना है, बैंगन भी आपका एग्रीवेशन बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ जो जमीन के नीचे उगती हैं सब्जियां, जैसे आपका आलू है, अरबी है, इस तरीके की सब्जियां आपको नहीं खानी है। ये आपके सोराइसिस के एग्रीवेशन को बढ़ा सकती हैं। अब खानी कौन सी है, तो आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी डाइट में प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है। आप दालें खा सकते हैं, फलियां खा सकते हैं। इसके साथ साथ आप हाई फाइबर रिच वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जैसे कि आपका घिया है, तोरई है, परवल है, कद्दू है। इनमें आपको बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है जो इजी टू डाइजेस्ट होता है और आपके शरीर को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जिससे टॉक्सिन्स शरीर में नहीं बनते। और जब आपका ब्लड साफ रहेगा तो आपका सोराइसिस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका ब्लड गंदा है तो आपका सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता, ये बात आप समझ जाइए। इसके साथ साथ नॉन वेज डाइट खाना अगर आप बहुत पसंद करते हैं तो आपको इसको अवॉइड करना होगा। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि नॉन वेज डाइट में तो प्रोटीन होता है और अगर हम प्रोटीन छोड़ देंगे तो हमारी तबीयत तो और ज़्यादा खराब होगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप प्रोटीन खाएं लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाएं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन ना खाएं। ये खाने में गर्म भी होते हैं और इनके अंदर आपके टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं जो आपके ब्लड को गंदा करते हैं और इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। अब जब आप एनिमल प्रोटीन खाते हैं तो ये इजी टू डाइजेस्ट भी नहीं होता और इसके साथ साथ इसके अंदर टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना है, आपको एनिमल बेस्ड प्रोटीन नहीं लेना है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये फैट वाले प्रोडक्ट्स होते हैं और कई
सोराइसिस के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के पेशेंट होते हैं, उन्हें दूध हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप भी उसको फेस कर रहे हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके साथ साथ अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट नहीं भी हैं तो भी आप अगर दूध पीना चाहते हैं तो काउ मिल्क पिएं या फिर डबल टोन्ड मिल्क पिएं। आपको फैट वाला मिल्क नहीं पीना है, इससे भी एग्रीवेशन देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ आप गाजर है, बीटरूट है, इनको अपने डाइट में इंक्लूड करें। इनका जूस भी पी सकते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा देते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में खजूर को जरूर इंक्लूड करें, ये भी आपके लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा रहता है आपके। और इसके साथ साथ जब आप अपनी डाइट में किसी भी तरीके के फ्रूट को इंक्लूड कर रहे हैं तो सिट्रस फ्रूट आपको नहीं रखने, जैसे आपका संतरा हो गया, मौसमी हो गई, अंगूर हो गए। अब कई लोगों को लगता है आम तो मीठा फल है, लेकिन आम भी खट्टा होता है, आम को भी आपको अवॉइड करना है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में एप्पल को इंक्लूड कर सकते हैं, अनार को इंक्लूड कर सकते हैं, पपीता को इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फल हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहते हैं। अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं व्हाइल यू आर टेकिंग ट्रीटमेंट, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इसकी वजह से आपका सोराइसिस बढ़ेगा यानी एग्रीवेट होगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें। आपको अल्कोहल कंजप्शन को बिल्कुल बंद करना है, स्मोकिंग को बिल्कुल बंद करना है। अब स्मोकिंग में कई बार क्या होता है, आपके नियर बाय कोई स्मोक कर रहा होता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप उस एरिया से अलग हो जाएं, उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि इससे भी आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ डाइट में बदलाव हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं जब आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो आपका सोराइसिस बहुत जल्दी ठीक होता है। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए पूरी वीडियो आपने सुनी होगी तो आपको समझ आया होगा, जो भी इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं, सूजन बढ़ाने वाली चीजें, हमने उनको खाने के लिए मना कर दिया। साथ ही साथ जिनसे खुजली हो रही है, जैसे कि नमक है, नमक आपकी खुजली बढ़ाता है, उसको हमने कम कर दिया। इसके साथ साथ जैसे नॉनवेज डाइट है जो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होती, तो इससे आपके ब्लड में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ती है, जिससे बर्निंग सेंसेशन भी देखने को मिलती है, गर्मी भी बढ़ती है। तो जब आप ऐसी चीजों को हटा देंगे ऑटोमेटिकली, तो आप देखेंगे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी इसे लाइक करें। अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं और आपको लगता है सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा आप गलत हैं, क्योंकि सोराइसिस के कई पेशेंट भारत होम्योपैथी में ठीक हो रहे हैं और कई हो चुके हैं। इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन एरिया में जाकर टेस्टिमोनियल लिंक के थ्रू देख सकते हैं हमारे जो रिकवर्ड पेशेंट हैं उन्होंने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। और अगर आपको अब भी लगता है सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता तो आप गलत हैं। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। क्योंकि पेशेंट के बिहेवियर को देखते हुए, उनके रूट कॉज को देखते हुए, उनके शरीर में जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए ये मेडिसिन बनाई जाती है, जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, और इसकी वजह से पेशेंट के रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। तो देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही भारत होम्योपैथी से अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।